नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि विश्व में 2 सबसे बड़ी सुपर पावर है, एक है यूएसए, एक है रसिया। लेकिन दोनों से बड़ी एक बहुत ही सुपर पावर एग्ज़िस्ट करती है, वो है नेचर। आप नेचर को जितना परेशान करेंगे, नेचर आपको रिवॉर्ड भी उसी प्रकार से देगी। रसिया जैसे एक बड़े देश में जहाँ फार ईस्ट रीजन में 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप देखने मिला, तो सारे के सारे देश, विश्व के सारे देश क्या हो गए? दहल गए। आप रिपोर्ट देख सकते हैं, रॉयटर्स कह रहा है कि फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक देखने मिला, जिसमें सुनामी की जो है अलर्ट पूरे के पूरे पैसिफिक रीजन में जितने भी कंट्री एग्जिस्ट करते हैं, सबको जो है ये अलर्ट दे दिया गया है। सीएनएन रिपोर्ट कर रहा है कि एक बड़ा अर्थक्वेक देखने मिला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि सुनामी जो है जापान के कोस्ट पे देखने मिल सकती है, जो बहुत ही बड़ा डैमेज दे सकती है। आगे अगर देखें तो एनडीटीवी भी रिपोर्ट कर रहा है कि चिली जैसे भी देश में जो है क्या देखने मिल रहा है कि वो सुनामी वार्निंग के बाद बहुत ही बड़ा एक्शन ले रही है इवैक्यूएशन का। और इवैक्यूएशन की अगर बात करें तो द गार्डियन की रिपोर्ट कहती है कि गैलापागोस आइलैंड्स में और ईस्टर आइलैंड्स में जो है लाखों लोगों को इवैक्यूएट किया है। और इवैक्यूएशन की अगर हम बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जापान जैसा देश कभी भी अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ता। जापान को जैसे ही पता चला कि 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है रसिया के कामचाटका पेनिनसुला में, तो उसी के जस्ट बगल में जापान भी आपको दिखेगा। ये होकाइडो आपका होकाइडो आइलैंड है, जो कि कनेक्टेड है कुरिल आइलैंड से। जापान ने अपने ईस्ट कोस्ट के रीजन में तकरीबन 3 से 4 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया विदिन 6 आवर्स। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आपको कोई भी अर्थक्वेक की न्यूज़ मिले, और वो अर्थक्वेक अगर किसी ओशियन के आसपास आया है, तो समझ जाइए कि आपको सुनामी का अलर्ट ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए और जितना जल्दी हो सके आप इवैक्यूएट करिए। आगे देखते हैं कि ये जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, बिकॉज़ यहाँ पे आपको 2 सुपर पावर्स परेशान होते हुए दिखेंगे। एक है यूएसए और एक है रसिया। यूएसए के प्रेसिडेंट तो इतना परेशान हो गए कि उन्होंने तो स्पेसिफिक एक ट्वीट ही ज़ाहिर कर दी कि भई बहुत सारा खतरा कहाँ पे देखने मिल रहा है, हवाई में। ठीक है? अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं, ड्यू टू मैसिव अर्थक्वेक दैट अकर्ड इन द पैसिफिक ओशियन, अ सुनामी वार्निंग इन इफेक्ट फॉर दोज़ लिविंग इन हवाई। हवाई बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। हवाई एक आइलैंड का ग्रुप है जो कि यूएस के अंडर आता है और ये पैसिफिक ओशियन में लाई करता है। और आगे बोला गया है कि पैसिफिक कोस्ट में स्पेसिफिकली अलास्का को भी जो है सतर्क रहना चाहिए। और यूनाइटेड स्टेट के जो कह सकते हैं कि जो पैसिफिक कोस्टन वाले जितने भी स्पेसिफिक कंट्रीज हैं उनको भी अलर्ट पे रहना चाहिए। और उनको कहा गया है कि सुनामी.gov की वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिए, ताकि आपको जो है अलर्ट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये आपकी देख सकते हैं यूएस की सुनामी वार्निंग सिस्टम का ये स्पेसिफिकली क्या है वेबसाइट है। और यहाँ पे आपको दिखेगा ये रहा कामचट का रीजन पे जो कि अर्थक्वेक आया है। और अलर्ट सारे के सारे अलास्कन रीजन, कैलिफोर्निया, इस सारे रीजन में इवन वॉशिंगटन स्टेट्स को भी जो है दे दिया गया है। इवन जापान भी जो है पीछे नहीं है। जापान ने भी अपने जनता को जो है क्या दिया है, अर्ली वार्निंग दिया है कि जल्दी से जल्दी क्या करे, इवैक्यूएट करे। आगे देखते हैं कि ये जो स्पेसिफिक न्यूज़ है क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। स्पेसिफिकली अगर बात करें यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ कामचाट का पेनिनसुला बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है इस साल, बिकॉज़ 8.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और कामचाट का पेनिनसुला रसिया के फार ईस्ट में आता है। दैट्स व्हाई ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ इंडिया बहुत सारा इन्वेस्टमेंट सोच रहा है फार ईस्ट रीजन में, जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए रसिया और इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन ये क्योंकि न्यूज़ पूरा ज्योग्राफी वाली है, तो थोड़ा-सा हम लोग ज्योग्राफिकल फैक्टर इसको कवर करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम का कोर्स है, जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करते रहते हैं और हम बेसिक फाउंडेशन से लेके एडवांस लेवल तक की पढ़ाई कराते हैं, वो भी माइलस्टोन फॉर्मेट में। माइलस्टोन 1 में आपको कह सकते हैं कि 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज़ की वीडियोस मिलेगी, माइलस्टोन 2 में आपको जो है 12th की मिलेगी, समझ रहे? 6 स्टैंडर्ड एंशिएंट हिस्ट्री, 12th की एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब एक सब्जेक्ट वाइज़ हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो वो आपका एसेंशियल फाउंडेशन कोर्स है। और एडवांस जनरल स्टडीज़ में हम लोग 18 जैसे जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट को कवर करते हैं, और दोनों अगर साथ में करना चाहते हैं तो ये आपका स्पेसिफिक कंबाइंड कोर्स है। अभी एक अपडेट ये है कि हम राखी स्पेशल ला रहे हैं, ठीक है? रक्षाबंधन आप समझ सकते हैं कि अभी रिसेंटली आने वाला है। तो रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए आपका ये ऑफ़र 1 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक है। तो 9 अगस्त तक अगर आप राखी कोड डालते हैं, तो आपको सभी कोर्सेज़ पे जो है 10% का डिस्काउंट देखने मिलेगा, ठीक है? तो ये जो ऑफ़र है इसको जल्द से जल्द क्या करिए, ग्रैब करिए।
और अपनी प्रिपरेशन को कॉलेज लेवल से ही क्या करिए स्ट्रॉन्ग करिए। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कॉलेज लेवल के बच्चों के लिए बनाया गया है। अपने प्रॉपर फ्री टाइम में वो जो है कहीं भी किसी भी कोने में अगर हो इंडिया के, इवन दुनिया के, तो वो इसको क्या कर सकते हैं परचेज़ करके अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। आपको कोड डालने के बाद जो 15,000 का कोर्स है वो 13,500 में मिलेगा, जो 25,000 का कोर्स है 22,500 में मिलेगा और जो 35,000 वाला कोर्स है वो 31,500 में मिलेगा। ठीक है? इस कोर्स की खासियत ये है कि यहाँ पे आपकी जो वैलिडिटी है, जो कोर्स वैलिडिटी है वो 2 गुना हो जाती है और यहाँ पे आपके पास 1.5 ईयर 1.5 ईयर रहता है। ठीक है? तो विदाउट एनी डिले हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक था वो था कामचैटका का पेनिनसुला पे जो भूकंप आया है वो इतना आखिरकार भयानक क्यों है? 8.8 रिक्टर स्केल का अगर आप भूकंप सुन लेते हो तो समझ जाइए कि बहुत ही ज़्यादा भयानक है बिकॉज़ 8 रिक्टर स्केल के ऊपर जितने भी भूकंप आते हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और हम बात कर रहे हैं किसकी भूकंप की? तो ये जो कामचैटका पेनिनसुला है सबसे पहले आप लोकेशन देखते हैं। तो ये कामचैटका पेनिनसुला ये रहा आपका ये रसिया का कामचैटका पेनिनसुला है, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जापान है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो आप पीछे मेरे मैप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में कोई नॉर्मल मैप नहीं है। ये प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी जो जानता होगा ये प्लेट टेक्टोनिक वाला मैप है जिसमें सारे जो देश हैं और कॉन्टिनेंट्स है, वो कॉन्टिनेंट्स किसी ना किसी प्लेट पे लाई करते हैं। ये प्लेट एग्ज़िस्ट कहाँ करती है? तो ज़मीन के तकरीबन 100 किलोमीटर नीचे एक प्रॉपर एक प्लेट है जिस पे बड़े-बड़े कॉन्टिनेंट्स क्या करते हैं? लाई करते हैं। जैसे ये अफ्रीकन प्लेट देख सकते हैं। ये अफ्रीकन प्लेट आप देख सकते हो यहाँ पे ये अफ्रीकन प्लेट है। ये अफ्रीकन प्लेट यानी अफ्रीकन पूरा कॉन्टिनेंट इस प्लेट पे लाई करता है, ठीक है? और उसी के बगल में साउथ अमेरिकन प्लेट है और उसी के बगल में यहाँ देखोगे यहाँ पे यूरोसियन प्लेट है। तो ये बड़ी-बड़ी प्लेट्स जो है बहुत सारे कंट्रीज़ उसके ऊपर बनी हुई है। वैसे ही अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट है वो है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट के ऊपर आप देख सकते हैं येलो कलर का रीजन ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पिंक कलर में फिलीपीन प्लेट और ये भी आप समझ सकते हैं कि ये जो भूकंप है, ये आखिरकार इतना न्यूज़ क्यों बटोर रहा है और इतना ज़्यादा रिक्टर स्केल का भूकंप आया जो है, इतना परेशानी क्यों क्रिएट कर रहा है? बिकॉज़ जो पैसिफिक प्लेट है, एक तो बहुत बड़ी प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, वो भी बहुत बड़ी प्लेट है और ये कामचैट का रीजन आप देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है, ये एक जंक्शन है। यानी कि ये दोनों प्लेट यहाँ पे आके क्या करती है, मिलती है। तो दोनों ही बड़ी प्लेट में थोड़ा-सा भी अगर मूवमेंट होता है 20 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का भी मूवमेंट होता है, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट होता है बिकॉज़ प्लेट्स की साइज़ ही बहुत बड़ी है और यहाँ पे भूकंप भी जो है बहुत बड़ा आपको देखने मिलेगा और भूकंप जो है स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे, तो ये जंक्शन ज़मीन पे नहीं है, ये जंक्शन आपको कहाँ देखने मिलेगा? ये जंक्शन आपको ओशियन में देखने मिलेगा और ओशियंस में अगर भूकंप आता है, तो समझ जाइए कि भूकंप के झटके तो मिलेंगे ही, साथ-साथ में सुनामी भी बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेगी और सुनामी आपको कहाँ देखने मिलेगी? तो इसके नज़दीक में आपको जापान में देखने मिल सकता है, इंडोनेशिया भी में देखने मिलेगा यहाँ तक, साथ-साथ में जो है ईस्ट कोस्ट पे आते हैं तो यहाँ पे अलास्का पे देखने मिलेगा और नॉर्थ अमेरिकन रीजन यहाँ पे भी और आप कह सकते हैं कि ये साउथ अमेरिका तक भी जा सकता है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी आपको जियोग्राफी में 11th स्टैंडर्ड की फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफी की बुक जो है उसमें एनसीईआरटी में मिल जाएगा, उसको जो है अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी में 2 प्लेट याद रखना, पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के जंक्शन पे आपका कामचैट का पेनिनसुला आता है, जिसलिए जो है यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, बड़ा-सा अर्थक्वेक देखने मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रॉपर यूपीएससी एंगल में कि ये जो रीज़न है, ये रीज़न अगर न्यूज़ में है तो हमको क्या-क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो चीज़ याद रखनी चाहिए तो कामचैट का जो है पेनिनसुला तो है ही, लेकिन इस कामचैट का पेनिनसुला पे एक रिवर भी एग्ज़िस्ट करती है जिसका नाम क्या है? कामचैट का। ये देख सकते हैं, ये रीज़न है कामचैट का। आप ये देख सकते हैं ये पूरा कामचैट का रीज़न है। ये प्रॉपर डॉट पे यहाँ जहाँ व्हाइट दिख रहा है व्हाइट कलर, यही 1, 2, 3, 3 व्हाइट कलर दिख रहे हैं, यहाँ पे जो है कामचैट का रीज़न जो सॉरी कामचैट का रिवर जो है वो फ्लो करती है, ये कामचैट का रिवर है। और आगे हम बात करते हैं इस कामचैट का पेनिनसुला का सबसे बड़ा वोल्केनो भी जो है आपको यहीं देखने मिलेगा, ठीक है? ये रहा आपका वो वोल्केनो, ठीक है? अभी हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले कामचैट का पेनिनसुला की बात करते हैं। तो ये जो कामचैट का पेनिनसुला है ये फार ईस्ट साइड है, किसका? रसिया का ये ईस्टर्न साइड है, ठीक है? वो भी कैसा साइड? फार ईस्ट साइड। अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकली कौन से जो फिजियोग्राफी है, वो हमें समझना चाहिए। तो एक तो ये
किसके बीच में आता है? तो ये सी ऑफ अकोस्तक, ठीक है? ये सी ऑफ अकोस्तक यहाँ पे है और इसी के बगल में जो है आपको ये पैसिफिक सी मिलेगा और ये थोड़ा ऊपर आपको यहाँ पे बेरिंग सी मिलेगा, ठीक है? और बात करें तो मैंने पहले ही बताया था कि ये कौन से जंक्शन पे मिलता है, तो ये पैसिफिक प्लेट ये रही पूरी की पूरी पैसिफिक प्लेट और इसके ऊपर आपको देखने मिलेगी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, उसके जंक्शन पे देखने मिलता है। आगे बात करते हैं जियोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं इधर के, तो जियोग्राफिकल फीचर की अगर बात करें तो ये 1200 किलोमीटर लॉन्ग पेनिनसुला है, ठीक है? आप देख सकते हैं 1200 किलोमीटर लॉन्ग पेनिनसुला है और इसकी जो विड्थ है वो 480 किलोमीटर वाइड है ये। रिवर मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे एक कामचाटका रिवर फ्लो करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कामचाटका पेनिनसुला भी है और कामचाटका पे एक कामचाटका नाम की रिवर भी बहती है, तो वो आपको याद रखना है। तीसरी अगर बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट जो है यहाँ पे क्लुचवेत्स्काया सोपका एक टॉलेस्ट वोल्केनो है। ये आप देख सकते हो, ये टॉलेस्ट वोल्केनो है, ठीक है? जो कि बहुत ही एक्टिव वोल्केनो है। क्लाइमेट की अगर बात करें तो थोड़ा टुंड्रा टाइप ऑफ यहाँ पे क्लाइमेट मिलेगा। टुंड्रा मतलब यहाँ पे स्नोई कवर रहेगा और कह सकते हैं कि यहाँ पे विंटर भी कैसी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा ठंड वाली रहेगी और समर कैसा रहता है, वेट रहता है। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो टेरेन कैसा है, हार्श है, यानी कि आसानी से आप यहाँ रह नहीं सकते, ठीक है? और पॉपुलेशन की अगर बात करें तो मैं बता दूं कि ये प्रॉपर इस रीजन में अर्थक्वेक आने के बाद ज़्यादा कोई खास डैमेज इस एरिया में नहीं देखने मिला, बिकॉज यहाँ पे कहा जाता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पे 1 स्क्वायर किलोमीटर पे खाली एक इंसान रहता है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, लो डेंसिटी वाला एरिया है। तो इसलिए जान-माल की ज़्यादा हानि नहीं हुई, लेकिन इसकी वजह से जो बाकी देशों में सुनामी आने का जो खतरा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरा देखने मिल रहा है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वोल्केनिक एंड जियोथर्मल एक्टिविटी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक यहाँ पे जो है इस कामचटका पेनिनसुला पे 150 से ज़्यादा वोल्केनोस एग्जिस्ट करते हैं, जिस पे 29 एक्टिव है, मतलब आज भी वो जो है वोल्केनिक इरप्शन वहाँ पे होता है। फिर यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, ठीक है? जो इसमें वोल्केनोस है, ये वोल्केनोस जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है और इसमें से कहा जाता है कि ये इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट जियोथर्मल एक्टिव रीजन इन द वर्ल्ड, ठीक है? और इसी के साथ-साथ आपको एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है कुरिल आइलैंड्स। ये कुरिल आइलैंड्स जो कि कामचाटका पेनिनसुला को किससे जोड़ता है? आपका जापान से जोड़ता है। अब ये कुरिल आइलैंड्स जो है आपका जापान और रसिया के बीच में एक मुद्दा भी है। दोनों ही क्लेम करते हैं कि हमारे आइलैंड से, कुछ हमारे आइलैंड से, तो दोनों में झगड़ा होता रहता है कुरिल आइलैंड्स की वजह से। तो इसलिए जो है इसको थोड़ा-सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो कुरिल आइलैंड्स, कामचाटका पेनिनसुला और जापान के होक्काइडो जो एक लैंड मास है, उन दोनों के बीच में ये एग्ज़िस्ट करता है। तो कुरिल आइलैंड्स हो सकता है कि आपको दिख ना रहा हो न्यूज़ में, बट ये जो है बिकॉज़ कामचाटका और जापान के बीच में है और ऊपर से एक इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक भी है, तो ये जो है आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है? तो कुरिल आइलैंड्स की अगर हम बात करें, तो कुरिल आर्किपेलागो कहा जाता है। आर्किपेलागो मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है? ये कहाँ से कहाँ तक है? तो कामचाटका से लेके जापान के होक्काइडो तक और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है किसके बीच में? रसिया और जापान के बीच में। इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? दिमाग में रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, एक यहाँ पे एक चीज़ पता चली, दूसरी चीज़ लास्ट में देख लेते हैं। कामचटका स्पेसिफिकली इतना सिस्मिक एक्टिव क्यों है? सिस्मिक एक्टिव मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं? बिकॉज़ ये रीज़न जो है रिंग ऑफ फायर के उधर एग्ज़िस्ट करता है। रिंग ऑफ फायर मतलब जो ये आपकी पैसिफिक प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट बहुत बड़ी प्लेट है और ये प्लेट बहुत सारी छोटी-मोटी प्लेटों से क्या है? जुड़ी हुई है। तो ये बड़ी प्लेट थोड़ा-सा भी इधर-उधर हिलती है, तो बाकी सब रीजन को भी क्या करती है? इम्पैक्ट करती है और वो सारे रीजन्स जो है, उनको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। अब ये रिंग ऑफ फायर में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका न्यूज़ीलैंड भी आ जाता है, टोंगो भी आ जाता है, स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर आप बढ़ोगे तो इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह सब, ये जापान भी आ गया, ये कामचाटका पेनिनसुला जहाँ आप न्यूज़ देख रहे हैं ये भी आ गया, अलास्का का भी पार्ट आ गया, फिर नॉर्थ अमेरिका का ये पूरा का पूरा कह सकते हैं वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज़ है सब आ गए और ये स्पेसिफिक अगर हम कहें तो साउथ अफ अमेरिका का भी जो है सारा का सारा रीजन पेरू, चिले वगैरह सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाता है किसमें? रिंग ऑफ फायर में, ठीक? आगे बात करते हैं कि ये जो है
नॉर्थ अमेरिकन और पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट के जंक्शन पे लोकेटेड है, जो कि मैंने आपको बात कर ली है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंटली मेजर अर्थक्वेक्स देखने मिलते हैं। लास्ट टाइम 2020 में देखने मिला था, 2006 में, 1952 में, और भी बहुत सारे यहाँ पे अर्थक्वेक देखने मिले हैं। दैट्स व्हाई ये जो है कह सकते हैं कोई नई बात नहीं है कि कामचाटका में कोई इतना बड़ा अर्थक्वेक आया है। ठीक है? आगे देखते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने के बाद बहुत बड़ी सुनामी भी जो है ट्रिगर होती है पूरे पैसिफिक ओशियन में। और साथ-साथ में अगर हम देखें तो ये जो है एक मेजर ग्लोबल सिस्मिक हॉटस्पॉट है, बिकॉज़ रिंग ऑफ फायर इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस। तो ये था आपका कह सकते हैं कामचाट का रीजन, जो कि स्पेसिफिक न्यूज़ में है। क्यों? बिकॉज़ 8.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, जिसकी वजह से आपको जो है सुनामी का अलर्ट बहुत सारे देशों में और ग्लोबल मीडियाज़ में जो है ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर सामने आता है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम और भी किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।